ओके, सो नाउ हम लोग आज पहले थोड़ा सा ग्राफिकल में वही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ताकि जो लास्ट क्लास में पढ़े थे उसको एक बार यहाँ पे फिर से अप्लाई करेंगे। और फिर आज का क्लास का टारगेट होगा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या होता है, एलएचएल और आरएचएल आप बोर्ड्स के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। राइटिंग वगैरह पे काम करेंगे। तो सबसे पहले गाइस इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ y इज इक्वल टू fx इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अब ये आपको y एक्सिस x एक्सिस दिख रहा है और ये आपका किसी फंक्शन का ग्राफ है। जितने भी आपको दिख रहे हैं ना ग्राफ का हिस्सा, जैसे ये हो गया, 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 ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, समझ रहे हो ना। ये कोई सिंपल साइन वाइन जैसा एकदम यार कोई क्वाड्रेटिक जैसा सिंपल ग्राफ नहीं है, ये कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन का ग्राफ है। हमें पता नहीं क्या फंक्शन है, हमको बस उस फंक्शन का ग्राफ दिख रहा है। अब और साथ में वो किस किस पॉइंट पे क्या डेफिनेशन है नहीं है वो हमको बता रहा है। अब जैसे कि आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ है कि एक्स एक्सिस के अलोंग उसके इनपुट होते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग उसके आउटपुट होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए राइट हैंड साइड में कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं। एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो का मतलब है फंक्शन का वैल्यू क्या है जीरो पे, एफ ऑफ जीरो प्लस। अब जीरो से जस्ट बड़े नंबर पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ वन माइनस, वन से जस्ट छोटे वाले पे वन से जस्ट छोटे वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू क्या दिख रहा है। तो आपको ये आंसर करना है। मैं आपको टाइम देता हूं लगभग 3 मिनट का, 3 मिनट शुड बी मोर देन एनफ। क्वेश्चन को देखिए, ग्राफ को देखिए, पॉइंट को देखिए और आंसर लिखिए। 3 मिनट्स शुड बी मोर देन एनफ गाइस, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ आपको ग्राफ को देखकर किसी पॉइंट पे लिमिट निकालने वाला आइडिया पूरा क्लियर हो जाएगा। नहीं नहीं अनुष्का, गाइस एलएचएल आरएचएल नहीं बताना है। देखो एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। देखो गाइस होता क्या है, जब हम एलएचएल निकाल रहे होते हैं ना, जब हम एलएचएल निकाल रहे होते हैं किसी भी फंक्शन का, मान लो फंक्शन एफ एक्स का हम एलएचएल निकाल रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप एक तरीके से कहीं ना कहीं फंक्शन की वैल्यू ही तो निकाल रहे हो एट ए माइनस, है ना। इसका मतलब क्या होता है, ए से जस्ट छोटे वैल्यू पे, या ए अगर ए आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तो उस टाइम पे फंक्शन का वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है। तो अल्टीमेटली जो लिमिट हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो हम कहीं ना कहीं एक फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि फंक्शन में हम एग्जैक्ट इनपुट पे कैलकुलेट करते हैं और लिमिट में हम पॉइंट के नेबरहुड में कैलकुलेट करते हैं। अब अगर a माइनस लिखा हुआ है तो वैल्यू जो है इनपुट जो है वो a को लेफ्ट से अप्रोच कर रही है, तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है आपको ये देखना होता है ना। तो जब f ऑफ a माइनस होता है तो इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन when the input when the input approaches a from LHS। जब इनपुट ए को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा होता है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है, कहीं ना कहीं हम उसी की बात करते हैं, ठीक है। तो जब आपको ये दिख रहा है ये वाला, तो आपको एफ ऑफ जीरो मतलब जीरो पे फंक्शन का वैल्यू निकालना है।
जब आपको ये दिख रहा है एफ ऑफ 0 प्लस, इसका मतलब 0 से जस्ट छोटे पे, तो 0 से जस्ट छोटे पे कहीं ना कहीं यहाँ आप लिमिट कैलकुलेट कर रहे होगे। एफ ऑफ 1 माइनस, तो यहाँ कहीं ना कहीं आप लिमिट कैलकुलेट कर रहे होगे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा 1 पे। एफ ऑफ 0 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट हो जाएगा 0 पे। एफ ऑफ 1 क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू होगी 1 पे। तो समझ रहे हो, इसमें दोनों क्वेश्चन है, किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी निकाल रहे और किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट भी निकाल रहे, ताकि हमारे माइंड में वो जो डाउट है किसी के भी कि फंक्शन और लिमिट में अंतर क्या है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी का हो गया तो चैट में एक बार बताए। ऋतिक ऑलरेडी बोल चुका हूं यहाँ पे क्या बताना है। एफ ऑफ 0 का मतलब क्या समझते हो, इसका मतलब हो गया वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ 0 प्लस का मतलब क्या होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस 0। इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस 1 माइनस, और ये सब वैल्यूज आपको ग्राफ से देख के बताना है। तो अल्टीमेटली ये सब का वैल्यू आपको y एक्सिस पे दिखेगा कहीं ना कहीं। दिव्यांशु हो गया, अभिषेक, अनिमेश हुआ सॉल्व। एक काम करता हूं, मैं स्टार्टिंग के 4 वैल्यूज बताता हूं, ठीक है, मुझे लग रहा है कि लोगों को अभी भी दिक्कत हो रही है इसमें, तो स्टार्टिंग के 4 वैल्यूज को बताता हूं। देखिए एफ ऑफ 0 मतलब 0 अगर इनपुट डाल रहे हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है, तो आप सबसे पहले एक्स एक्सिस पे 0 ढूंढो। एक्स एक्सिस पे 0 ढूंढो, कहां पे मिलेगा, ये रहा ना, है ना, ये रहा। अब आप जब यहां 0 देख रहे हो, अब आप देखो इसके अकॉर्डिंग y एक्सिस में वैल्यू क्या दिख रही है, बताओ चैट बॉक्स में। इसके अलोंग y एक्सिस पे वैल्यू क्या दिख रही है, देखो 1 पे फिल्ड सर्कल बनाया हुआ है। 1 पे फिल्ड सर्कल बनाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, f ऑफ 0 की वैल्यू फिर क्या होनी चाहिए, f of 0 will be equal to 1, है ना, राइट। नेक्स्ट f of 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब क्या है, आप 0 को राइट से अप्रोच कर रहे हो। अब आप x एक्सिस पे जाओ और 0 को राइट से अप्रोच करो, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे अप्रोच कर रहे होगे, है ना, आप इस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे होगे। अब आप जब इस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हो तो आप देखो ग्राफ का वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है, बताओ ग्राफ का वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है। तो ग्राफ का वैल्यू जब आप इनपुट 0 की तरफ जा रहा है राइट साइड से, तो ग्राफ देखिए कहां जा रहा है, ग्राफ धीरे धीरे 1 की तरफ जा रहा है गाइस, यस और नो। जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग, यहां देखिए जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग राइट से अप्रोच कर रहे हो, तो आपका धीरे धीरे ग्राफ किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, समझ में आ रहा है।
ग्राफ 1 की तरफ जा रहा है, तो इस केस में हम f ऑफ 0 प्लस की वैल्यू भी कितनी बोलेंगे, वो भी 1 होगा, वो भी 1 होगा। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? आयुष, अभिषेक, ये समझ में आया कि नहीं? रोहित, सौरभ, शुभम, बताइए। रोशन, ये समझ में आया है आपको? ठीक है। नेक्स्ट, f ऑफ 1 माइनस, अब आप क्या करो, x एक्सिस पे 1 को अप्रोच करो, कहां से? लेफ्ट से अप्रोच करो। x एक्सिस पे 1 को अप्रोच करो लेफ्ट हैंड साइड से। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप x को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तो ऐसे अप्रोच करना होगा कि नहीं, है ना? ऐसे अप्रोच करना होगा। और आपका उसके कारण फंक्शन का ग्राफ किसको जा रहा है? तो आप देखिए फंक्शन का ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है? फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस को टच करने जा रहा है, और x एक्सिस को टच करने जा रहा है, तो वहां पे y की वैल्यू क्या होने वाली है? 0 होने वाली है ना? जब x 1 को, जब आप 1 की तरफ जा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से, और सौरभ, लास्ट क्लास वाली चीज ही है, हमको ये देखना होता है कि अगर हम इनपुट हमारा x एक्सिस के अलोंग होता है, आउटपुट हमारा y एक्सिस के अलोंग होता है। ठीक है, देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, लोगों को डाउट हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपनी नोटबुक में इसको लिखो कि f ऑफ 0 का मतलब क्या है? दिस इज वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन क्या आ रहा है वो आपको देखना है। अब जब ग्राफिकली थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पे बात आती है, ये
इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, सो मैं कह रहा हूं कि ये मैंने जो ग्राफ बनाया रेड कलर का ना, ये मेरा y इज इक्वल टू कोई भी y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब ये जो आपको ब्लू कलर का मैंने एक्स एक्सिस पे लाइन कट किया है, ये मान लो a1 है, a2 है, a3 है, a4 है। ये मेरे अलग अलग इनपुट हो गए। हो सकता था इसके लेफ्ट में भी a5 a6 इस तरीके से अलग अलग इनपुट है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि इन अलग अलग इनपुट पे हमारा अलग अलग आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। हम क्या जानना चाहते हैं, इन अलग अलग इनपुट्स पे हमारा अलग अलग आउटपुट क्या आ रहा है। और आउटपुट देखने के लिए आपको एक्स एक्सिस के अलोंग देखना पड़ता है। तो जैसे कि एकदम नॉर्मल, मतलब एकदम लोअर मैथ्स में जैसे क्लास 9th में हम लोग लाइन, स्ट्रेट लाइन प्लॉट करते थे ना, या स्ट्रेट लाइन दिया हुआ रहता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हम पॉइंट कैसे निकालते थे, एक्स का पॉइंट 3,4 कैसे निकालते थे, कहीं ना कहीं वैसा ही लॉजिक है कि आप पहले अगर a1 पे मुझे आउटपुट निकालना है, तो a1 से पहले आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है। एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके आप उसको ग्राफ पे टच कराते हो। वो ग्राफ पे जहां भी टच करता है, आप फिर वहां से क्या करते हो, वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो। रिमेंबर, ये कहीं ना कहीं हम लोअर क्लासेस में क्या रहता था, लोअर क्लासेस में आपके पास इस तरीके से लाइन रहती थी ना। बस अंतर ये होता था कि लोअर क्लासेस में इस तरीके का लाइन रहता था। तो आप बेसिकली मान लो हमें इस पॉइंट पे इनपुट निकालना है, तो आप यहाँ पे पहले लाइन को टच कराते थे, लाइन को जहां भी टच किया फिर एक्स के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करते थे। तो कहने के लिए ये आपका पॉइंट क्या होता था, दिस पॉइंट हैज टू बी a कॉमा b, जहां पे ये हो जाता था a कॉमा 0 और ये हो जाता था 0 कॉमा b, है ना। तो ठीक उसी तरीके से आप इसको भी सोचो कि अब A2 पे अगर आपको इनपुट निकालना है, तो आप A2 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, मतलब इस एक्स एक्सिस के ऊपर, वो ग्राफ को जहां भी टच करेगी वहां पे टच कराओगे, और उसके बाद आप उस पॉइंट पे y एक्सिस पे आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे। अब वो हो सकता है कि वो पुराने वाले पॉइंट के बराबर हो सकता है उससे थोड़ा ऊपर या थोड़ा सा नीचे हो, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे दिख रहा है। अब मान लो मुझे A3 पे देखना है, तो A3 पे क्या हो रहा है, A3 पे वो मेरे ख्याल से किसी के ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो ये सब मेरे अभी फिलहाल आउटपुट दिख रहे हैं। A4 पे क्या हो रहा है, A4 पे वो मेरा यहाँ आउटपुट हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि A1 का आउटपुट यहाँ y एक्सिस पे B1 दिख रहा था, A2 का आउटपुट B2 दिख रहा था, A3 का B3 दिख रहा था, A4 का B4 दिख रहा था, एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपको सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है कि जब आपको f ऑफ 0 लिखा हुआ है, तो आपको क्या देखना है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ठीक है। 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। सो अब आपको x एक्सिस पे पहले 0 पे जाना होता है। x एक्सिस पे जब आप 0 पे गए, तो मतलब आप यहाँ पे खड़े हो, है ना, यहाँ पे खड़े हो। अब x एक्सिस पे जब उस पॉइंट पे आ गए, अब आपको क्या करना है, y के अलोंग देखना है। y के अलोंग देखेंगे तो कहां पे आ रहा है, वो इधर आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, this will be the output of the function at x is equal to 1. This will be the output of the function at x is equal to 0. क्या अब ये चीज क्लियर आ रही है, रोशन, सौरभ, क्या ये चीज अब समझ में आया, ये वाला पार्ट। अब जब आपको f ऑफ 0 प्लस है ना, तो आपको बेसिकली अपने मन में क्या सोचना है, आपको मन में सोचना है कि मुझे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस 0 प्लस। पहले वाले में क्या था, वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x 0 को अप्रोच कर रहा है, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस गाइस। तो जब आप x को अप्रोच करा रहे हो राइट साइड से, है ना, x को राइट साइड से अप्रोच करा रहे हो, तो अब आपको क्या देखना है कि पहले तो अप्रोच करोगे तो आप 0 प्लस है ना, तो राइट से अप्रोच कर रहे हो, तो आप कुछ ऐसे अप्रोच कर रहे होगे, है ना, यहाँ 1 से 0 की तरफ आ रहे हो कहीं ना कहीं। तो इस डायरेक्शन में आपका अप्रोच हो रहा है, इस डायरेक्शन में आपका अप्रोच हो रहा है। अब जब आप इस तरीके से अप्रोच कर रहे हो, तो आपको देखना है कि y के अलोंग क्या हो रहा है, y के अलोंग क्या हो रहा है। तो आप अगर सिंपल सी चीज देखोगे कि तो जब 1 से थोड़े से पहले थे, 1 से थोड़े से पहले थे, तो y इधर था,
और जीरो की तरफ गए और ऊपर गया ग्राफ, और जीरो की तरफ गए और ऊपर गया, और जीरो की तरफ गए और ऊपर गया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड फाइनली ये ग्राफ किसकी तरफ जा रहा है, तो फाइनली ये ग्राफ जा रहा है 1 की तरफ। तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे जैसे मैं इनपुट को जीरो की तरफ ले जा रहा हूं, मेरा आउटपुट धीरे धीरे 1 की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे मैं जीरो की तरफ जा रहा हूं, वैसे वैसे मैं मेरा आउटपुट का वैल्यू 1 की तरफ जा रहा है। अनिमेश वैल्यू 1 लिखोगे ना, 1 की तरफ। हम लिमिट में क्या पढ़े थे, जब जब आप इनपुट को ए की तरफ अप्रोच कराते हो और उसके कारण अगर हमारा फंक्शन का वैल्यू एल को अप्रोच कर रहा होता है, तो हम कहते हैं कि लिमिट का आउटपुट क्या आ रहा है, लिमिट का आउटपुट 1 आ रहा है। ठीक है सौरभ, ये समझ में आया आपको? अब समझ में आया कि नहीं? तो हमारे पास इसका भी आंसर क्या होगा इस केस में, इसका भी आंसर होगा 1। हाँ हाँ, आरएचएल की तरह है। गाइस लिमिट में भी आप एक तरीके से फंक्शन की आउटपुट निकालते हो, लिमिट में भी आप फंक्शन की आउटपुट निकालते हो, लेकिन नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है, एकदम एग्जैक्ट इनपुट जाता है, x का वैल्यू 2 तो आउटपुट कुछ निकल कर आया। यहाँ पे आप एग्जैक्टली 2 नहीं डाल रहे होते, 2 के अप्रोचिंग वैल्यूज को डाल रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि आउटपुट जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है। दीक्षा आंसर्स मेरे को नहीं पता, मैं यहीं पे प्लॉट करता हूं, एक बार तो वेरीफाई कर लेंगे। सौरभ यू देयर, टेल मी। ओके ग्रेट। नेक्स्ट, f of 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब क्या होगा, नाउ आप 1 को अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, आप 1 को अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से, और आपका आउटपुट देखो कहां पे है, यहीं पे सबसे बड़ा खेल है, यहीं पे लोगों को कंफ्यूजन होगा। 1 माइनस, अब हम ऐसे अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, अब हम ऐसे अप्रोच कर रहे हैं, 1 की तरफ लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं। अब आप देखो कि आप जैसे जैसे 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हो, आपका ग्राफ किधर जा रहा है, तो आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, आपका ग्राफ इस तरीके से जा रहा है। जैसे जैसे 1 की तरफ जा रहे हो, ग्राफ धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है, और डिक्रीज किसकी तरफ हो रहा है, किसकी तरफ डिक्रीज हो रहा है, टेल मी इन द चैट बॉक्स एवरीवन। वेरी गुड आर्यन, गाइस एवरीवन पार्टिसिपेट। जब आप x की वैल्यूज को 1 की तरफ ले जा रहे हो, तो आपका ग्राफ किसकी तरफ जा रहा है, वेरी गुड अनिमेश, वेरी गुड अंशु, शुभम। हम वो y एक्सिस के अलोंग देखना है आपको, रितेश x एक्सिस के अलोंग जब आप 1 की तरफ जा रहे हो, तो y एक्सिस जो ग्राफ है वो कहां कहां जा रहा है, दीक्षा आउटपुट की बात हो रही है, आउटपुट की। अनुष्का सही है, सौरभ सही है, अभिषेक सही है, दिव्यांशु सही है। दीक्षा आपने क्या कहते हैं, फोर्थ का आंसर गलत दिया हुआ है। रितेश देखो देखो, ये आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज क्या क्या हो रहे हो, जब हम x एक्सिस के अलोंग 1 को अप्रोच कर रहे हैं, तो मेरा ग्राफ y एक्सिस के अलोंग किसको अप्रोच कर रहा है। अब आप में से 2-3 लोगों का आंसर आ रहा है 1 की तरफ, लेकिन गाइस ये जो 1 है, ये x एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है। अगर आप देखोगे, मान लो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ठीक है, इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, चैट बॉक्स में बताओ तो जल्दी से रितेश, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। 1,0, क्योंकि ये पॉइंट कहां पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो जब पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। रितेश मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो एरो लगाया है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब मेरी बात समझो कि जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग 1 को अप्रोच कर रहे हो, तो आपका आउटपुट, आउटपुट मतलब वाई एक्सिस के अलोंग जो आपका ग्राफ है, वो किसको अप्रोच कर रहा है, वो एक्चुअली 0 को नहीं अप्रोच कर रहा है, वो एक्चुअली 0 को अप्रोच नहीं कर रहा है क्या।
देखिए, जब आप यहाँ पे थे, ठीक है, जब आपने यहाँ पे आउटपुट देखा होगा तो आपका आउटपुट कुछ ऐसा आया होगा। जब आपने यहाँ पे आउटपुट देखा है तब आपका कुछ आउटपुट ऐसा आया होगा। जब आपने ऐसे देखा होगा तब आपका आउटपुट यहाँ आया होगा। तो जैसे जैसे आप जीरो की तरफ जा रहे हो, आप देखो कि y एक्सिस के जैसे जैसे आप x के अलोंग मूव कर रहे हो उधर, लेट मी जूम, थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। आई वॉन्ट कि ये डाउट ना रहे बिल्कुल भी यार। ये देखिए, मान लो कि यहाँ पे 0.2, मान लो यहाँ पे है 0.5, मान लो यहाँ पे है 0.7, ठीक है। अब हम 0.2 पे आउटपुट देखना चाहते हैं, तो ग्राफ को इधर टच कराया, फिर इसको y एक्सिस पे टच कराया, फिर इसको ऐसे मूव कराए हम लोग, फिर इसको यहाँ पे ले गए। तो कहने के लिए ये 0.2 का आउटपुट है ना, व्हाट इज दिस? अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये क्या था? दिस इज माय फंक्शन का आउटपुट एट 0.2, है ना। ये वाला पॉइंट क्या है? दिस इज माय फंक्शन का आउटपुट एट 0.5। सिमिलरली अब 0.7 पे अगर देखेंगे तो 0.7 पे हमको पहले लाइन को टच कराना है, फिर जो भी पॉइंट आएगा वो इधर देखना है। तो अब ये हमारा नया जो पॉइंट दिख रहा है y एक्सिस पे, ये मेरा इनपुट जब 0.7 डाल रहे तो मेरा आउटपुट है। तो इस तरीके से जब आप 1 के बहुत क्लोज हो गए, ऐसा करके कुछ 1 के बहुत क्लोज हो गए, तो आपका y का वैल्यू कहाँ होगा? y का वैल्यू 0 के आसपास नहीं होगा क्या? जब आप 1 के बहुत क्लोज हो गए तो आपका y के आसपास जो वैल्यू होगी वो 0 के एकदम आसपास नहीं होने वाली है, राइट? क्या ये चीज पता चल रहा है? हर्षित, आशुतोष, रोशन, इज दिस गेटिंग नाउ? अनिमेश, अभिषेक, बताओ, ये अभी पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम x के अलोंग मूव कर रहे हैं, ग्राफ आपका कहीं ना कहीं x एक्सिस को टच करने के लिए आ रहा है ना। और ग्राफ जब x एक्सिस को टच करने के लिए आ रहा है तो कहीं ना कहीं y की वैल्यू 0 नहीं हो रही है। ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहे हैं तो y की वैल्यू 0 हो रही है कि नहीं हो रही है? सर तो अगर y के लॉन्ग ऐसे ही मूव करेगा तो x 0 हो जाएगा। हाँ, अगर आप ऐसे मान लो कि जैसे कि अब अगर आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है, आप धीरे धीरे x के अलोंग जा रहे थे, तो आपका ये ग्राफ धीरे धीरे कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर किसको टच कर रहा है? y पे 1 को टच कर रहा है। तो जैसे जैसे हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं, हमारा ग्राफ 1 को टच कर रहा है। और हर्षित, यही तो मेरा पिछला क्वेश्चन था। अगर आप मेरा पिछला क्वेश्चन देखोगे तो जब 0 को अप्रोच कर रहे हो तो ये 1 ही तो आ रहा था, ठीक है। तो व्हाट इज f of 1 minus? f of 1 minus is equal to 0. सिमिलरली व्हाट इज f of 1? f of 1 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? कि जब आपने 1 इनपुट डाला है तो आपको आउटपुट क्या दिख रहा है? अब ये बताओ, जब आपने 1 इनपुट डाला है, एंड यार सबसे पहले मुझे लाइक आशुतोष, या तो तुम रिस्पॉन्स करो या निकालता हूं, ठीक है। क्या सर? क्वेश्चन पूछा मैंने पिछले वाले में, यस नो तक जवाब नहीं दिए हो। सर पीछे से आवाज आ रहा था, अनम्यूट नहीं किया, अभी कर रहे हैं। यस निखिल, उसका y कोऑर्डिनेट आंसर होगा। दीक्षा गलत। दीक्षा, आपने जो पीछे आंसर लिखा था ना एकदम स्टार्टिंग में, और अभी जो आंसर लिख रहे हो सब अलग अलग है। ऐसा लग रहा है कि आपने पहले ये आंसर कहीं से कॉपी किए हैं और अब आप जो चैट में आंसर दे रहे हो वो अलग अलग है। खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो आप। आर्यन सही है? शुभम पूछ रहा है कि 0 माइनस क्या? थोड़ी देर पे बताता हूँ शुभम। अनिमेश सही है, सौरभ सही है, अभिषेक सही है, अभी अनुष्का सही है, रोशन अभी गलत है। रोशन देखो, वो वहां पे तो ओपन सर्कल है ना, आपको देखना है फील्ड सर्कल कहाँ आ रहा है। निखिल सही है, शुभम सही है, ऋतिक सही है, अनिमेश सही है।
हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे थे। अच्छा, सो गाइस देखो रोशन, जिन जिन लोगों का आंसर 0 आ रहा है, ठीक है, आप में से कुछ लोगों का आंसर 0 आ रहा है। 0 इज द रॉन्ग आंसर, बिकॉज अब आप एग्जैक्टली 1 इनपुट दे रहे हो। तो अगर हम 1 पे खड़े होंगे ना, तो आप देखो ये 1 पे ओपन सर्कल बना हुआ है, वो जो पॉइंट दिख रहा है वो ओपन सर्कल का मतलब है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्राफ। 1 पे जहां ओपन सर्कल होता है वो हमारा ग्राफ का हिस्सा नहीं होता है, या ये कह सकते हो कि उस केस में मतलब वो आप एज एन इनपुट आउटपुट कंसीडर नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है y के अलोंग कहीं पे पार्ट है क्या। तो अगर हम y के अलोंग अगर x पे अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो कहां पे टच कर रहा है, देखो फील्ड सर्कल कहां बना हुआ है, फील्ड सर्कल बना हुआ है 1 पे, ठीक है, फील्ड सर्कल बना हुआ है 1 पे। ये क्यों 0 नहीं होगा, आप लिख लो बिकॉज वहां पे ओपन सर्कल है। ये क्यों 0 नहीं होगा, बिकॉज वहां पे ओपन सर्कल बनाया हुआ है। ओपन सर्कल जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो हम फिर उसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, ओपन सर्कल पे हम काउंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट 1, द आंसर इज 1 बिकॉज अगर आप 1 पे खड़े हो, इनपुट 1 पे खड़े हो, और अगर आप y के अलोंग लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो आप देखिए कि वो फील्ड सर्कल कहां पे है, तो फील्ड सर्कल आ रहा है 1 पे, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्राफ। ग्राफ एक्चुअली में क्या है कि आप धीरे धीरे ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा था, ग्राफ धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था। ग्राफ यहाँ पे 1, जब आप इनपुट 1 को अप्रोच करवा रहे थे, ग्राफ का आउटपुट 0 को अप्रोच कर रहा था। लेकिन जब एग्जैक्टली आपने 1 का इनपुट डाला ना, जब आपने एग्जैक्टली 1 का इनपुट डाला, तो अचानक आपका आउटपुट कहां चला गया, आपका आउटपुट चला गया 1 पे। आ रही है बात समझ में। लुक एट द ग्राफ, ग्राफ के हिस्से देखो, पहले ग्राफ का इतना हिस्सा था, फिर आपका यहाँ पे ये फील्ड सर्कल था, फिर ग्राफ कहां से रिस्टार्ट हुआ है या शुरू हुआ है यहां से, फिर यहाँ पे ओपन सर्कल है, इधर फील्ड सर्कल है, इसका मतलब है 2 पे आउटपुट अलग है, फिर ग्राफ इधर निकल गया, फिर ऐसे, फिर यहाँ ओपन सर्कल है, यहाँ कोई आउटपुट नहीं है, फिर ग्राफ ऐसे निकल गया। सो f of 1 plus f of 1 so f of 1 का आउटपुट मेरा 1 होगा। f of 1 plus का मतलब क्या है, अब आप 1 को अप्रोच करा रहे हो राइट हैंड साइड से। नीलू टेल मी इन द चैट बॉक्स, जब आप 1 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो आपका फंक्शन का आउटपुट किसको अप्रोच कर रहा है, आशुतोष, अंशु, रिवांश, ओम, यस सर। चैट बॉक्स में बताओ, अनम्यूट करके बताने की जरूरत नहीं है जो मैंने क्वेश्चन पूछा है। जब आप 1 को अप्रोच करा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5? ऋतिक गलत, अनिमेश सही है, दीक्षा सही है, शुभम गलत, अंशु सही है, सौरभ सही है, रिवान सही है, रितेश सही है, रोशन सही। गाइस आप लोग जब अपना आंसर यहाँ पे डालोगे ना, और फिर मैं सही गलत बोलूंगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप वहां पे सही थे या गलत है। लेकिन जब आप आंसर नहीं करते हो तो होता क्या है कि फिर यू डोंट नो वेदर यू आर थिंकिंग द राइट वे और नॉट। हाँ, ओम सही लिखे हो, निखिल सही है, अभिषेक सही है, रोहित सही है, अनुष्का सही है। ओके, तो नाउ यू गाइस आर गेटिंग द होल्ड। जब आप 1 को अप्रोच करा रहे हो राइट साइड से, ठीक है, 1 को अप्रोच करा रहे हो राइट साइड से, देखो ऐसे जा रहे हो आप, एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे जा रहे हो, तो आप देखो आपका ग्राफ किस तरफ जा रहा है। जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे जा रहे हो तो आपको देखना है कि आपका ग्राफ किसके अलोंग जा रहा है। तो आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे तो बड़ा सिंपल सा ग्राफ बन रहा है एक तरीके का। आप ये कह सकते हो कि जब हमने 1.5 का आउटपुट डाला है तो मेरा 1.5 का इनपुट डाला है, मेरा आउटपुट भी 1.5 आएगा। यहाँ पे मैं 1.2 का इनपुट डाल रहा हूँ, सॉरी सर, दिस इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस ना। तो इसकी खासियत क्या होती है, अगेन क्लास 9, इसकी खासियत ये होती है कि इसके सारे जो पॉइंट्स होते हैं उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो जैसे मैं बात करूं पहला वाला पॉइंट, वो होगा कुछ a1,
1, दूसरा वाला पॉइंट ये होगा A2, 1, तीसरा वाला पॉइंट ये होगा A3, 1, क्योंकि ये सारे के सारे जो लाइन, अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे, इस लाइन को ऐसे ही एक्सटेंड कर दोगे, तो ये प्रॉपर्ली 1 को जाके टच कर रहा है ना। जैसे ही आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे, ये प्रॉपर्ली 1 को जाके टच कर रहा है। सो 1 प्लस पे, और सिंपल सी चीज है, f(1+) मतलब हम 1 को अप्रोच करा रहे हैं राइट साइड से। तो जब हम 1 को अप्रोच करा रहे हैं राइट साइड से, तो आपको देखना है कि ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है। तो ग्राफ अलोंग y एक्सिस अप्रोच कर रहा है 1 को, ग्राफ अलोंग y एक्सिस अप्रोच कर रहा है 1 को, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा 1। ठीक है, तो शुभम अब सही हो गया। ऋतिक आया समझ में? यहाँ आपने भी 2 मार्क किया था। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, f(2 माइनस), f(2 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? अब हम 2 को लेफ्ट से अप्रोच करा रहे हैं, तो अब आपका कुछ ऐसा रहेगा, है ना। 2 को लेफ्ट से अप्रोच करा रहे हो, अब आपका आउटपुट क्या आ रहा है बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? चैट बॉक्स में बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? आर्यन गलत है, अनिमेश सही है, नीलू सही है, ऋतिक गलत है, अंशु सही है, ओम गलत है, रोशन गलत है। गाइस सिली मिस्टेक कर रहे हो। आयुष सही है, शुभम गलत, सौरभ सही है, दीक्षा सही है, रितेश गलत, हर्षित सही, अभिषेक सही, दिव्यांशु सही है, अनुष्का गलत, रोशन अब सही कर लियो, ओम गलत है, अभिषेक सही है, आर्यन अब सही कर लियो, रोहित सही है, रितेश गलत, शुभम 3 कैसे? आप 1 को कहां से अप्रोच करें वो देखो। ऋतिक सही है, अब अनुष्का सही है, निखिल सही है, रिवांश गलत है। देखिए गाइस, जब हम 2 को लेफ्ट से अप्रोच करा रहे हैं, 2 को लेफ्ट से अप्रोच करा रहे हैं, तो आप देखो कि ग्राफ किसके अलोंग जा रहा है। तो ग्राफ का तो डायरेक्शन अभी भी यही है ना, ग्राफ का डायरेक्शन यही है। तो आप अगर आपने मान लो 1.5 का इनपुट दिया, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्या यहाँ पे, मान लो आपकी मूवमेंट कैसी है, आपकी मूवमेंट ऐसे जा रही है ना, 2 को लेफ्ट से अप्रोच करा रहे हो। अब आप सोचो कि आपने एक ये इनपुट रखा है, एक ये इनपुट रखा है, इस तरीके से इनपुट को क्लोज लेते जा रहे हो, ठीक है। तो दिस इज लेट्स से 1.2, दिस इज 1.4, दिस इज 1.7, दिस इज 1.9, ठीक है। तो जब आपने 1.2 का आउटपुट इनपुट दिया है, अब आप देखिए तो एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे टच करेगा, सिमिलरली ये यहाँ पे टच करेगा, ये यहाँ पे टच करेगा, ये यहाँ पे टच करेगा। अब आप अगर हम इस ग्राफ के ऊपर सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को लिखे, तो दिस विल बी 1.2, 1, यस और नो? दिस विल बी 1.4, 1, दिस विल बी 1.7, 1, this will be 1.9, 1. So the important thing is हम इनपुट चाहे 1.2 रख रहे हैं, 1.4, 1.7, 1.9, जैसे जैसे हम 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, मेरा आउटपुट इस केस में अभी तक सेम ही चल रहा है। जब आप 1.999, 2 से जस्ट बड़ा वैल्यू भी डाल रहे हो, उस केस में भी आपका आउटपुट क्या आ रहा है? उस केस में भी आपका आउटपुट आ रहा है 1, ठीक है। उस केस में भी आउटपुट आ रहा है 1। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ना, स्ट्रेट लाइन में क्या होंगे? ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस लाइन के ऊपर y कोऑर्डिनेट्स हमेशा सेम रहने वाले हैं, ठीक है। देवांश अभी पता चला है क्या ये पार्ट? शुभम पता चला है? रितेश? सर हाँ बोलो। यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है और जो ओपन मतलब डॉटेड जो सर्कल है और ओपन सर्कल है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है? नहीं, ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, ये तो बस आप कह सकते हो कि वो जो हम अभी जैसे ये सब इनपुट निकालने के लिए मैं जैसे आपको दिखाना चाहता हूँ कि 1. वो नहीं सर जो डॉट है ना, डॉट, ओपन डॉट और क्लोज डॉट, ओपन सर्कल और हाँ ठीक है, हाँ, उससे तो कोई लेना उस देना नहीं है, उससे इसलिए लेना देना नहीं है क्योंकि
आप अगर वैसे देखोगे आर्यन तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे देखना हो गया ना। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 2 पे आप बताओ कि फंक्शन का आउटपुट क्या है, तो उसका मतलब क्या हुआ, आपने मशीन में 2 डाला, आपको आउटपुट निकल कर आना चाहिए। लेकिन जब हम 2 माइनस की बात कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे कंटिन्यूअस वैल्यूज डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखो एफ ऑफ 2 का मतलब एक तरीके से कह सकते हो इट्स अ स्टैटिक वैल्यू। जैसे कैलकुलेटर में हम स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहते थे, हमने 2 डाला, हमें वैल्यू निकला 4। लेकिन लिमिट में क्या है, हम कंटिन्यूअस वैल्यूज डाल रहे हैं, हम 2 की तरफ की वैल्यूज को डाल रहे हैं और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें दिख रहा है कि वो हमारा आउटपुट किसको अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ओपन सर्कल और फिल सर्कल्स बने हुए स्टूडेंट्स, ये उस पॉइंट पे आउटपुट क्या है ये बताने के लिए बना हुआ है। फिल सर्कल ओपन सर्कल किस लिए बना हुआ है, उस पॉइंट पे आउटपुट क्या है ये बताने के लिए बना हुआ है। लेकिन हम एग्जैक्टली उस पॉइंट पे देखते ही नहीं है लिमिट्स में। हम अभी जो क्वेश्चन है हम उसमें क्या करें, 2 के जस्ट लेफ्ट में और 2 के जस्ट राइट में देख रहे हैं, है ना। 2 के जस्ट लेफ्ट में और 2 के जस्ट राइट में देख रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे कि हमारा वो आउटपुट उस पॉइंट पे आ रहा है। लिमिट के दौरान आपको नेबरहुड में देखना होता है। सर बोलो अब बोलो। अगर क्लोज सर्कल सर 1.99 पे होता तो इसका वैल्यू क्या होता इस ग्राफ का? अगर क्लोज सर्कल होता 1.99 पे तो तो 2 हाँ, माइनस का वैल्यू क्या होता? 2 माइनस का वैल्यू क्लोज सर्कल कह रहे हो 1.9, तो आप इनपुट दे रहे हो 1.9 है ना, आउटपुट बताओ, आप यही कह रहे हो ना। जैसे सेम जो 2 पे है अभी क्लोज सर्कल और वही 1.99 पे अगर आ जाए तो अब हम पूछे 2 माइनस का वैल्यू तो अभी क्या होगा? अभी भी अगर आप इनको वैल्यूज डाल रहे हो, ठीक है, आप ये कह रहे हो कि जो सर ओपन सर्कल है 2 पे और अब नहीं, ये ओपन सर्कल आ रहा है 1.99 पे, है ना। ओपन सर्कल नहीं सर, ऊपर जो क्लोज सर्कल है ना उसको अगर हम थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट करें तो उसको आप थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट करोगे, इसका मतलब क्या होगा, इसका सबसे पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि आप फिर क्या करोगे, ये 1.99 पे ओपन सर्कल लगाओगे और ऐसे ऊपर ले जाके यहाँ पे फिल सर्कल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि हमारा जो फंक्शन का वैल्यू है वो 1.99 पे 2 है। आपको इससे क्या पता चलेगा, फंक्शन का वैल्यू 1.99 पे 2 है। लेकिन अगर आप 2 के एलएचएस में देख रहे होगे, मतलब 2 को अप्रोच कराते हुए देख रहे हैं, तो अभी भी वो वैल्यू तो 1 के, वो स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना आपको, तो अभी यस भी सर। स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो आउटपुट आपका लिमिट के हिसाब से देखोगे तो 1 रहेगा। लेकिन सिर्फ उस पॉइंट पे देखोगे 1.99 पे तो आपका 2 रहेगा। आप समझे बात यस को, कि उसके अंदर तो इनफाइनाइट पॉइंट, मैं जितना जूम करते रहूंगा, आप सोचो कि 1.99 और 2 के बीच में बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, बहुत सारे पॉइंट होंगे। तो वहां अगर हम लिमिट की बात कर रहे होंगे तो हमको नेबरहुड में 1.99 की नेबरहुड में देखना होगा, तो हम 1.8888 ऐसा 1.999 इन सब वैल्यूज पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हमारा आउटपुट किसको अप्रोच कर रहा है। तो इन दैट केस आल्सो माय आंसर विल बी 1। और ऐसा नहीं होगा, एक और आपके डाउट को क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं होगा कि 1.99 पे 1.99 पे आपका वैल्यू ऊपर चला गया, 2 पे आपका वैल्यू ऊपर चला गया और आपको फिर वो 2 के उस पे पूछ रहा है, और लेट्स से 2.01 पे आपका वैल्यू गया है 4 और फिर वो आपसे 2 पे पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसके बारे में भी आपको उसको इंफॉर्मेशन देना होगा कि 1.99 से 2 के बीच में क्या चल रहा है और 2.0 से 2.01 के बीच में क्या चल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो लॉजिक हम समझाना चाहते हैं कि 2 पे हमारा आउटपुट क्या है, 2 पे हमारा आउटपुट है ये, 2 के जस्ट लेफ्ट पे आउटपुट क्या है ये सब, 2 के जस्ट राइट पे आउटपुट क्या है ये सब। ठीक है, तो आपको उसको सारा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 1.99 दे देगा, 2 दे देगा, पूछेगा आपसे कि बताओ 2 पे आपका लिमिट क्या है, उसको बताना पड़ेगा कि 1.99 और 2 के बीच में भी आपका आउटपुट्स क्या आ रहा है, तभी ना आप बता पाओगे। ठीक है, ओके। So f of 2 minus is now when I'm approaching 2 from left hand side, so my output is 1 na, my output is 1. What is f of 2? तो f of 2 का मतलब है exactly 2 जब इनपुट दे रहे हैं
एग्जैक्टली जब 2 एज एन इनपुट दे रहे हैं तो मुझे आउटपुट क्या दिख रहा है? एग्जैक्टली 2 एज एन इनपुट दे रहे हैं तो मुझे आउटपुट क्या दिख रहा है? तो आपको क्या करना होता है? आपको एग्जैक्टली 2 पे खड़ा होना होता है और y एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर लाइन, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन बनाना होता है जो 2 से पास करे। अरे यार, तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके की लाइन ड्रॉ करनी होती है, और ये लाइन जहां भी ग्राफ को कट करेगा, ये वाला लाइन जहां भी ग्राफ को कट करेगा वही आपका आउटपुट होने वाला है। अनिमेश थोड़ी देर पे आता हूं उस पे। तो आर्यन, अभिषेक, रोशन, ऋतिक सही है, अनुष्का सही है, दीक्षा गलत। ओम गलत, आयुष, शुभम, सौरभ सही है। ओम देखिए गलती कहां हो रही है, दीक्षा देखिए गलती कहां हो रही है आप लोगों से। जब आप 2 पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हो ना, तो ये ओपन सर्कल का मतलब है ये ग्राफ का हिस्सा नहीं है। ग्राफ का हिस्सा उसके जगह पे क्या है? वो ऊपर जो सर्कल बना हुआ है, इसका मतलब 2 है। ठीक है, इसका मतलब 2 है। तो ये इसी से ना आपको अंतर पता चल रहा है कि उस पॉइंट पे लिमिट कैलकुलेट करने में अलग वैल्यू आया, और उस पॉइंट पे फंक्शन का आउटपुट कैलकुलेट करने पे अलग वैल्यू आया। यहीं से तो सीख रहे हो ना। 2 पे हमारा आउटपुट है 2, लेकिन 2 के जस्ट लेफ्ट में जब हम लिमिट चेक कर रहे थे तो हमारा लिमिट का वैल्यू निकल कर आया था 1, है ना। उसके क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? f ऑफ 2 माइनस। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? f ऑफ 2। सो डिफरेंस पता चल रहा है। f ऑफ 2 माइनस का मतलब है 2 को अप्रोच करा रहे थे लेफ्ट साइड से, और f ऑफ 2 का मतलब क्या है? एग्जैक्टली 2 पे आपका फंक्शन का आउटपुट क्या है। ओम, क्या ये चीज अभी क्लियर है? समझ में आया आपको? 1 पे ओपन यस सर्कल बना हुआ था। यस सर, आ गया समझ में। हाँ, दीक्षा समझ में आया? ओके, नेक्स्ट f ऑफ 2 प्लस। 2 प्लस का मतलब क्या है? 2 को अप्रोच करा रहे हो राइट साइड से। नीलू चैट बॉक्स में बताओ, 2 को अप्रोच करा रहे हो राइट साइड से, क्या होगा आंसर? आशुतोष चैट बॉक्स में आंसर बताओ। अनिमेश अभी सोच के बताइए क्या होगा। अनुष्का गलत, निखिल गलत, आशु गलत, सौरभ गलत, रोहित गलत, दिव्यांशु गलत। आशुतोष 2 को रिप्लेस पर क्या कह रहे हो? यहाँ पे आवाज नहीं आ रहा तो यार तुम तो सबसे सुनाई नहीं दे रहा, तो वही पूछने लगा। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए, व्हेन आई एम अप्रोचिंग 2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, व्हेन आई एम अप्रोचिंग 2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो धीरे धीरे वैल्यूज क्या हो रही है? ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है मतलब वैल्यूज डिक्रीज कर रही है। पहली चीज आपको कैसे ऑब्जर्व करना है? ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है तो वैल्यूज डिक्रीज कर रही है। आप में से ज्यादातर लोगों का जो आंसर आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है या तो 1 या फिर 2। ठीक है, आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है 1 या फिर 2। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द आंसर। जब आप 2 को अप्रोच करा रहे थे राइट साइड से, आपका ग्राफ धीरे 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 नीचे की तरफ आ रहा है, तो वैल्यूज डिक्रीज कर रही हैं। वैल्यूज डिक्रीज कर रही है। अगर हम इस पॉइंट पे बात करें, व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज 3,2। व्हाट इज दिस पॉइंट? ये जो ओपन सर्कल जहां पे बना हुआ है, व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज 1,2, सॉरी 2,1। तो अब अगर आप y के अलोंग खाली देख रहे हो, सिर्फ y एक्सिस, तो दिस इज माई 2, दिस इज माई 1। तो y एक्सिस के अलोंग हम देख रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा ग्राफ जो है वो डिक्रीज कर रहा है। कहां से कहां तक डिक्रीज कर रहा है? तो 2 से 1 की तरफ डिक्रीज कर रहा है। 2 से 1 की तरफ डिक्रीज कर रहा है। और जैसे जैसे आप इनपुट 2 के पास लेते जा रहे हो, आपका ग्राफ का आउटपुट धीरे धीरे 1 के पास जा रहा है। ठीक है, तो द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज 1। द आंसर इज 1 एंड नॉट 2।
आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर 2 आ रहा है, लेकिन गाइस 2 इज द आउट 2 इज द वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस। 2 जो नंबर दिख रहा है वो आपको एक्स एक्सिस पे दिख रहा है, तो एक्स एक्सिस पे इनपुट है, आपको देखना है कि उसके अकॉर्डिंग वाई एक्सिस पे आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, सो अंशु अब क्लियर हो गया, ग्रेट। निखिल अभी समझ में आया है, 2 आपने कहां पे नंबर देख लिया था, वो एक्स एक्सिस पे था, आपको देखना था कि 2 के पास जा रहे हो तो वाई एक्सिस पे नंबर क्या दिख रहा है। हर्षित अभी क्लियर हुआ, दिव्यांशु अभी क्लियर हुआ। यहीं पे ये जानते हो क्या, ये सिंपल फंक्शंस का ग्राफ वाला फंडा है। इसमें लिमिट तो एक कॉन्सेप्ट लग गया, बट ग्राफ पे वैल्यूज देखना तो फंक्शन में सीखते हैं। तो नेक्स्ट एफ ऑफ 3 माइनस। अब अगर हम बात करें एफ ऑफ 3 माइनस का, 3 माइनस का मतलब 3 को अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से। जल्दी से यार, नाउ वी हैव टू एंड दिस क्विकली, बहुत कम टाइम बचा हुआ है हमारे पास, इसी में हमने टाइम निकाल दिया पहले स्लाइड में। अनिमेश हाँ ठीक है, आर्यन ठीक है, शुभम फिर गलत, रोशन, अभिषेक, दीक्षा, अनुष्का, ऋतिक, निखिल, ओम सही है। जब हम 3 को अप्रोच करा रहे हैं तो मेरा ग्राफ अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था, है ना, मेरा ग्राफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था। वो पॉइंट कौन सा है, किसको अप्रोच कर रहा है ग्राफ, तो ग्राफ अप्रोच कर रहा है वाई एक्सिस पे, देखो पॉइंट कौन सा है, तो वाई एक्सिस पे वो पॉइंट है 2, वाई एक्सिस पे वो पॉइंट है 2। वेरी गुड, अभी तक जितने लोगों ने आंसर किया है सिर्फ एक का गलत हुआ है इस क्वेश्चन में। नीलू आपसे हर बार पूछना होता है, रिप्लाई करो तब आप करते हो, निकालू क्या आपको सेशन से फिर जब आपको नहीं करना है। रिवांश आपके इधर से भी थोड़ा रिस्पॉन्स कम आ रहा है। रोहित कभी कभार रिस्पॉन्स कर रहे हो, इस तरीके से पढ़ाई नहीं होगा, 1 महीने बाद फेल करने वाले पोजीशन पे आ जाओगे, लिखवा लो मेरे से। लास्ट टाइम मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया हुआ है, जो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं रिस्पॉन्स करता है, गाइस समझो, आप में से कुछ लोग ऑफलाइन में जब रिस्पॉन्स नहीं करते हम सीधा आपको खड़ा करके पूछ सकते हैं, बट यहाँ पे वो चीज नहीं पॉसिबल है, ये आपके पास आपको खुद वहां पे आना पड़ेगा। और मैं आपको अनम्यूट करके भी नहीं, बस चैट बॉक्स में बता रहा हूँ, टेल मी योर आंसर, ओनली देन यू विल रियलाइज ना। जब तक आप चैट में आंसर नहीं करोगे यू विल नॉट वांट, मतलब नहीं होता, जब तक आंसर नहीं करोगे तब तक सोचोगे नहीं कि आंसर क्या होगा। सो एफ ऑफ 3 माइनस, जब हम, रिवांश फिर वही गलती कर रहे हो आप ये देखो तो क्या y एक्सिस के अलोंग, अगर आप में से कोई भी आंसर इसका 3 दे रहा है, अगर आप में से कोई भी इसका आंसर 3 दे रहा है, आपको देखना है कि y एक्सिस के अलोंग 3 दिख भी रहा है क्या आपको, y एक्सिस के अलोंग आपको 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब y एक्सिस के अलोंग 3 दिख ही नहीं रहा है तो बात तो खत्म है। नेक्स्ट f ऑफ 3, f ऑफ 3 मतलब एग्जैक्टली 3 पे आपका आउटपुट क्या है, नीलू एग्जैक्टली 3 पे आउटपुट क्या है, या तो इधर आंसर आएगा या आप निकलोगे भाई। ग्रेट, तो द आंसर इज 2। बहुत सिंपल था, 3 पे खड़े हो जाओ। देखो जब फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है किसी पॉइंट पे, तो आप उस पॉइंट पे क्या करो, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस के अलोंग, वो ग्राफ वाई एक्सिस पे जहां भी कट कर रहा होता है, वो वाई एक्सिस को जहां भी कट कर रहा होता है, दैट इज माय आंसर। तो ये जो कट कर रहा था 2 पे, वहां ओपन सर्कल बना हुआ है, मतलब दैट इज इंक्लूडेड, दैट इज इंक्लूडेड, so that is why my answer will be what, my answer will be 2। ठीक है, आया है समझ में सबको ना। अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस देता हूं, मैं आपको 4 क्वेश्चंस और देता हूं, लिखिए।
ओके चलो ये क्वेश्चन है बेसिकली 4 पे फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, 1.5 पे फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड 5 पे फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। यस यस अनुष्का, इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग करना है गाइस। आप इतने सारे मैसेजेस मत लिखो, एक मैसेज लिखो। 11 के लिए आप ऐसे करो, 11 लिखो, आपके जो 3 आंसर्स है कॉमा कॉमा के गैप से रखो, फिर 12 लिखो, 3 आंसर्स, 13 लिखो 3 आंसर्स, क्योंकि समझिए यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स है अभी और मैंने 9 क्वेश्चन दिया है। सब अगर आधे लोग भी रिप्लाई करते हैं हर क्वेश्चन का तो 90 मैसेजेस हो जाएंगे 2-3 मिनट के अंदर। तो राइट सिंगल मैसेज एंड ट्राई टू हैव ऑल द वैल्यूज देयर। निखिल गलत है, अभिषेक गलत है, शुभम गलत है, ऋतिक गलत है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट मैं गलत देख रहा था। ऋतिक सही है, निखिल बीच वाला गलत है, अभिषेक सही है, शुभम पहला वाला सिर्फ सही है, बाकी दोनों गलत। अभिषेक सही है, 12 का आंसर सही लिखे हो गाइस। एक सिंगल मैसेज दो यार। ओम गलत है, वेरी गुड। अनिमेश पहला स्टूडेंट है जिसने प्रॉपर तरीके से मैसेज में एक ही मैसेज में सारे आंसर्स लिखे। अनिमेश आपका आंसर सही है, बस 13 को लिखने का तरीका मैं बताऊंगा कैसे लिखेंगे, ठीक है? 13 को लिखने का तरीका बताऊंगा। शुभम सही है, दीक्षा 11th में आपने लास्ट वाला गलत किया है, 13th में थोड़ी सी गलती है, वो मैं बताऊंगा क्या गलती हो रही है। दिव्यांशु अलग लेवल पे हो, आप देखो आपने 11 का आंसर 343 लिखा है, आप देखो तो एक बार y एक्सिस में 343 दिख रहा है आपको? नीलू सेम y एक्सिस पे 343 दिख रहा है क्या? y एक्सिस पे तो मुझे खाली 1 और 2 दिख रहा है। दीक्षा अभी भी गलती है। वेरी गुड ऋतिक, ऋतिक ने क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर एकदम परफेक्टली लिखा हुआ है। दिव्यांशु अलग लेवल पे हो भाई, तुम पढ़ाई लिखाई छोड़े हुए हो। सौरभ आपको भी यही बोलूंगा, आपने जो कुछ आंसर में 4 लिखा है, 5 लिखा हुआ है, आप एक बार देखो तो सौरभ आपको y एक्सिस के अलोंग 4-5 नंबर दिख रहा है। आप में से किसी का भी इसका आंसर अगर 2 से ज्यादा आ रहा है, अगर आपका इसमें से कोई भी आंसर 2 से ज्यादा आ रहा है तो आप एक बार देखो कि y एक्सिस पे क्या वहां 2 से ऊपर का वैल्यू दिख रहा है आपको? सौरभ ऑलमोस्ट सारे आंसर ही गलत है। अंशु थोड़ी थोड़ी गलती है, कुछ सही है कुछ गलत है, ठीक है? चलिए
अब हम डिस्कस करते हैं। हाँ देखो यार, पहले तो मैं फंक्शन, सबसे पहले मैं बात करूंगा फंक्शन के आउटपुट पे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बीच वाली वैल्यूज का आंसर करता हूं। तो देखिए 4 पे क्या है, अब मैसेज करना बंद कर दो, मैसेज करना बंद कर दो। अब देखो यहाँ पे 4 पे क्या दिख रहा है, 4 पे वैल्यू को देखो एक बार। तो 4 पे आप जब परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, 4 पे जब इस तरीके की परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो क्या हो रहा है, वो लाइन आपका ग्राफ को कहीं टच नहीं कर रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो लाइन आपका ग्राफ को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जो ओपन सर्कल है वो तो ग्राफ का हिस्सा है ही नहीं। ओपन सर्कल जो है ग्राफ का हिस्सा है ही नहीं। तो एफ ऑफ 4 क्या कहलाएगा, एफ ऑफ 4, आप में से कुछ लोगों ने 0 लिखा हुआ है, लेकिन 0 लिखने का मतलब क्या होता, वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आता। 0 लिखने का मतलब क्या होगा गाइस, वो पॉइंट आपका एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, ठीक है। बट क्या पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, नहीं। ओपन सर्कल का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, मतलब वहां पे आपका फंक्शन का आउटपुट डिफाइंड नहीं है, ठीक है। एफ ऑफ 1.5, अब आप अगर 1.5 पे आते हो, 1.5 हमारा एक्स एक्सिस पे आ जाओ, 1 और 2 के बीच में होगा। अब 1 और 2 के बीच में अगर हम परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो परपेंडिकुलर लाइन ग्राफ को कहां कट कर रहा है, अनुष्का बताइए। सर यहाँ पे 4 का वैल्यू इन्फिनिटी नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हो, इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत बड़ा नंबर, ठीक है। सर इन्फिनिटी तो का ऊपर मतलब होता है, इन्फिनिटी दिख रहा है तो मतलब वो जाके हो सकता है वो इन्फिनिटी को टच कर दे तो। हो सकता है, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, और ग्राफ में भी आप ऐसे रीडिंग नहीं करोगे। आपको ये देखना है कि अभी फिलहाल 4 पे आपका क्या है। अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या ग्राफ कहीं पे टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। इन्फिनिटी पे भी आएंगे अभी हम लोग। ओके नेक्स्ट 1.5 पे मैं कह रहा था 1.5 इज एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो 1 और 2 के बीच में आता है। तो 1 और 2 के बीच में जब हम ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ग्राफ को कट किया है, जहां पे जिस पॉइंट पे टच किया वहां पे y एक्सिस का वैल्यू कितना है, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, दैट इज 1। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा आंसर होगा 1, ठीक है। नेक्स्ट एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 का मतलब 5 पे आपकी वैल्यू क्या है। तो देखो अब इसको ग्राफ रीडिंग कहेंगे थोड़ा सा। ये ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये ऐसे जा रहा था, ठीक है, और ये ऐसे आगे निकल रहा है। कहां जा रहा है ग्राफ, एग्जैक्टली इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और ये 5 पे तो डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखो डॉटेड लाइन जो बनाया हुआ है वो डॉटेड लाइंस ग्राफ को टच ही नहीं कर रहा है। तो अगर वो डॉटेड लाइंस ग्राफ को टच ही नहीं कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि 5 पे मेरा फंक्शन का आउटपुट ही नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम नॉट डिफाइंड लिखेंगे। यहाँ पे हमारा आंसर होगा नॉट डिफाइंड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आप में से कुछ लोगों ने इंफिनिटी लिखा था, बट इंफिनिटी कब होगा, इंफिनिटी इज अ वेरी बिग नंबर। जब आपका फंक्शन का वैल्यू खुद इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, हम उस केस में बोलते हैं कि चलो ठीक है ये हमारा इंफिनिटी होगा आउटपुट। बट अभी अगर हम देखेंगे तो अभी हमारा ग्राफ क्या कर रहा है, अभी हमारा ग्राफ इंफिनिटी को नहीं अप्रोच कर रहा, हमारा ग्राफ का कोई आउटपुट ही नहीं है, उस पॉइंट पे कोई आउटपुट ही नहीं है। अंशु पूछ रहे कि सर नॉट डिफाइंड भी तो इंफिनिटी ही हुआ ना। अंशु देखो इंफिनिटी डिफाइंड नहीं है मानता हूं, बट इंफिनिटी आपको एक बड़े नंबर के बारे में बताता है ना, इंफिनिटी आपको एक बड़े नंबर के बारे में बताता है। जैसे कि मैं आपसे अंशु एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा, 5 टू द पावर 1 करोड़, ठीक है, और यहाँ पे मैं पूछूंगा आपसे 1/0, तो 5 टू द पावर 1 करोड़ विल बी अ वेरी बिग नंबर, and that big number is represented by the feeling of infinity, but 1 divided by 0 आप इसको infinity नहीं लिखते हो ना, आप इसको undefined लिखते हो, ठीक है। तो लिमिट्स में जहां पे infinity दिख रहा होगा वहां हम infinity बोलेंगे, जहां not defined का मतलब समझो गाइस, फंक्शन के रेस्पेक्ट से देखिए, फंक्शन के डोमेन में अगर हम वो वैल्यू आ ही नहीं रही है तो उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। अनिमेश इंफिनिटी अगेन एग्जिस्ट करता है, बट इंफिनिटी इज जस्ट अ नोशन ना,
मतलब प्लस इंफिनिटी क्या होता है, वेरी बिग पॉजिटिव नंबर, माइनस इंफिनिटी क्या होता है, वेरी बिग नेगेटिव नंबर। बट एग्जैक्ट वैल्यू तो इनकी भी नहीं है ना, एग्जैक्ट वैल्यू इनकी भी नहीं है। 1.5 पे फिर से बता दीजिए आर्यन, 1.5 पे जब आप x और y 1 और 2 के बीच में, x एक्सिस पे एग्जैक्टली 1 और 2 के बीच पे खड़े हो, आप देखो कि वो ग्राफ को कहाँ टच कर रहा है, तो ग्राफ को टच कर रहा है वो यहाँ, ठीक है, ग्राफ को टच कर रहा है यहाँ पे। तो जब ये ग्राफ को इस पॉइंट पे टच किया ना, फिर आपको क्या करना होता है, आपको इसको उस पॉइंट पे टच कराने के बाद आप इसको y पे ले जाओ। देखो y पे कहाँ जा रहा है, ये y पे 1 पे जा रहा है ना, तो y पे 1 पे जा रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, हमारा आउटपुट है 1। या फिर अगर आप इस पॉइंट को देखोगे, अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए, तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या बताओगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, क्या आप इसको 1.5, 1 नहीं बोलोगे, क्या आप इसको 1.5, 1 नहीं बोलोगे, होगा ना। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मेरा आउटपुट क्या है, 1 है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, रोशन 5 वाले पे हम थोड़ी देर पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 वाले में बहुतों को डाउट होगा, तो हम पहले 4 11 12 कर लेते हैं, फिर 13 पे आते हैं। तो आ जाइए सबसे पहले 12 पे, क्योंकि 12 सबसे ज्यादा आसान है। अब 1.5 के अलोंग क्या है गाइस, इट्स अ कंप्लीट स्ट्रेट लाइन, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 होगा और इसका राइट हैंड लिमिट भी 1 होगा। इट्स अ कंप्लीट स्ट्रेट लाइन ना, तो अगर आप 1.5 को लेफ्ट से अप्रोच करो या फिर राइट से अप्रोच करो, दोनों केस में क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन तो और भी दिख रहे हैं, बट ये वाली लाइन क्या है, इट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इस लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट्स जो है उसका वाई कोऑर्डिनेट सेम है ना, उसके सारे पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसीलिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी 1 रहेगा। अब आ जाइए 4 पे। 4 पे जब आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो तो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा था, कहाँ पे आ रहा था, कहाँ पे आ रहा था, ये जो ओपन सर्कल है इसकी तरफ आ रहा था, बट इस ओपन सर्कल पे वैल्यू कितनी है, इस ओपन सर्कल पे y की वैल्यू थी कहीं ना कहीं 1। सिमिलरली अगर आप इसको राइट से अप्रोच करा रहे हो, अगर आप इसको राइट से भी अप्रोच कराते तो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, ग्राफ नीचे की तरफ कहाँ आ रहा है, इस ओपन सर्कल की तरफ आ रहा था, इस ओपन सर्कल की तरफ आ रहा था, वहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं है बट इसकी तरफ आ रहा है, तो वहां पे हमारा y का वैल्यू क्या है, वहां पे हमारा y का वैल्यू है 1, तो इसीलिए 4 माइनस पे भी आप 1 लिखोगे और 4 प्लस पे भी आप 1 लिखोगे, ठीक है। अब आते हैं 5 पे। 5 की बात अगर हम करें तो 5 पे क्या हो रहा है गाइस, 5 माइनस 5 5 प्लस। 5 माइनस वाले में देखो, अब इस पार्ट को थोड़ा समझो सब कोई अच्छे से, तो दिस इज लाइक दिस, हाँ, मतलब आप समझो कि जब आप 4 से 5 की तरफ जा रहे थे, 4 से 5 की तरफ, ओम कह रहा है 4 एक बार, ओम 4 वाले पे आप नीचे जा रहे हो, ठीक है, आप नीचे जा रहे हो, जब आप 4 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं ग्राफ के अलोंग देखेंगे तो हम नीचे उतर रहे हैं। नीचे कहाँ पे उतर रहे हो, किस जगह पे उतर रहे हो, तो इसके पास उतर रहे हो ना जहाँ पे ओपन सर्कल है, और इस ओपन सर्कल के कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें, इस ओपन सर्कल की कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो कोऑर्डिनेट कितना है, इट इज 4,1, ठीक है, इस ओपन सर्कल पे कोऑर्डिनेट्स कितना है, इट इज 4,1, सो दैट इज वाई यहाँ पे हमारा वो क्या बन रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगा, 1 बनेगा। आप उसकी तरफ जा रहे हो ना, आप देखो कि y के अलोंग उसकी वैल्यू कितनी है, y के अलोंग उसकी वैल्यू 1 है। बोलिए समझ में आया, ओम आप ऐसे मूव कर रहे हो ना यार, आप ऐसे मूव कर रहे हो तो y के अलोंग तो कहीं ना कहीं 2 से 1 की तरफ जा रहे थे, ठीक है। अब अगर हम इसको राइट से देखें, अब अगर हम इसको राइट से देखें तो राइट में आपको दिख रहा है कि ग्राफ भी नीचे उतर रहा है ना, ग्राफ भी नीचे उतर रहा है, तो ग्राफ अगर नीचे उतर रहा है तो कहां पे टच कर रहा है वो, यहाँ पे ऑब्वियसली ओपन सर्कल है तो उधर टच नहीं कर रहा, बट अप्रोच तो उसी को कर रहा था, और अगर वो अप्रोच उसी को कर रहा है तो वो अगेन पॉइंट कौन सा है, दिस पॉइंट इज 4,1, तो y एक्सिस के अलोंग ये वैल्यू कितनी है, इट इज 1, तो इसलिए हमने इसका f ऑफ 4 प्लस का वैल्यू भी 1 लिखा हुआ है, f ऑफ 4 प्लस का वैल्यू भी 1 लिखा हुआ है, ठीक है।
अब आ जाइए लास्ट वाले पे f ऑफ 5। अब देखो गाइस, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ग्राफ का, इसको देखोगे तो ग्राफ का कोई हिस्सा ही नहीं है 5 पे या 5 के राइट में। ग्राफ का कोई हिस्सा है ही नहीं 5 पे या 5 के राइट पे। तो इसीलिए क्योंकि ग्राफ का कोई हिस्सा है ही नहीं 5 या 5 के राइट पे, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका तो इनपुट ही नहीं है, एक तरीके से इनपुट नहीं है। इनपुट बोल लो या डोमेन में, इसका जो डोमेन होगा ना, उस डोमेन में 5 आएगा नहीं और 5 से बड़े वैल्यूज भी नहीं आएंगे। तो इसीलिए जब हम इस फंक्शन का आउटपुट देख रहे थे 5 पे, तो हमने नॉट डिफाइन लिखा। इसीलिए हम इस फंक्शन का अगर लिमिट कैलकुलेट करेंगे 5 प्लस पे, तो भी आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉट डिफाइन लिखोगे। क्यों नॉट डिफाइन लिखोगे? क्योंकि वो हमारा आउटपुट, वो हमारा डोमेन में आ ही नहीं रहा है। हमारे पास ग्राफ का कोई हिस्सा है ही नहीं 5 से बड़े के लिए, 5 पे ही नहीं है, 5 पे नहीं है, 5 से बड़े पे भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखोगे नॉट डिफाइन, यहाँ पे इंफिनिटी नहीं लिखोगे। इंफिनिटी कहाँ लिखते हैं? जहां पे ग्राफ का कुछ हिस्सा रहता तब। ठीक है, अब आते हैं एफ माइनस पे। एफ माइनस के लिए क्या दिख रहे हो? एफ माइनस के लिए आपको ये देखना है कि ग्राफ इज एक्चुअली मूविंग स्लोली टुवर्ड्स व्हाट? इट इज मूविंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। जैसे जैसे आप 4 से 5 की तरफ जा रहे हो, 4 से 5 की तरफ जा रहे हो, तो आपका ग्राफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो क्योंकि वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो 5 माइनस में आपका आंसर क्या होगा? 5 माइनस में आप लिखोगे यहाँ पे इंफिनिटी। ठीक है, 5 माइनस में आप लिखोगे इंफिनिटी। तो प्लीज हैव अ लुक, आप में से बहुत लोगों ने अलग अलग जगहों पे इंफिनिटी लिखा था, बट इंफिनिटी सिर्फ और सिर्फ कहां पे आया है? सिर्फ और सिर्फ 5 माइनस पे आया है। बाकी पे नॉट डिफाइंड क्यों आया, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। रोशन पूछ रहे कि सर अगर ग्राफ 5 की तरफ थोड़ा झुका हुआ होता तो f5 का वैल्यू इंफिनिटी होता क्या? रोशन, ग्राफ को ना आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि अगर 5 पे कोई भी आउटपुट चाहिए, 5 पे किसी तरीके का अगर आउटपुट चाहिए, तो आपको इस तरीके से जब एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे एक्स एक्सिस पे, तो उसको ग्राफ को टच करना पड़ेगा। ठीक है, रीजन इज, अब देखिए कि 4 पे हमने आउटपुट क्या बताया? 4 पे हमने फंक्शन का वैल्यू नॉट डिफाइन बताया है। क्यों नॉट डिफाइन बताया? क्योंकि जब हमने वहां पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया ना, हमने जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो ग्राफ को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा था। वो ओपन सर्कल का मतलब तो ग्राफ है ही नहीं वहां पे। 2 पे देख सकते हो, 2 पे क्या हुआ था? 2 पे जब हमने ओपन सर्कल बनाया, तो 2 पे जो 2 पे जब हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाया, तो ये ओपन सर्कल को क्रॉस किया, लेकिन ये आगे जाके इसको टच किया ना, आगे जाके इस क्लोज सर्कल को टच किया। और ये जब सर्कल को टच किया तो ये इसका y का वैल्यू कितना था? इसका y का वैल्यू था 2। इसीलिए आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 7, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमने क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। इज द लॉजिक क्लियर? किसी पॉइंट पे भी अगर हमको फंक्शन देखना है या लिमिट देखना है, तो उसके अराउंड में, लिमिट के केस में तो उसके अराउंड में ग्राफ होना चाहिए, और एग्जैक्टली उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देख रही है तो हमें ग्राफ तो होना ही पड़ेगा उस पॉइंट पे। ठीक है, यस अनुष्का बताओ। सर यहाँ पे जो 4 पे ओपन सर्कल है, हाँ वहाँ पे आप कोऑर्डिनेट बताए हैं 4,1। हाँ, सर तो यहाँ पे ये जो ओपन सर्कल जो है वो डायरेक्ट 1 पे तो लाई नहीं कर रहा है ना, उसे थोड़ा सा तो वो ऊपर है। ओपन सर्कल तो कहने के लिए हम रिप्रेजेंट यही कर रहे हैं ना। हाँ, अच्छा आप ग्राफिकली देख रहे हो सकता है थोड़ा वो सा ऊपर हो। कोऑर्डिनेट, हाँ वो कोऑर्डिनेट एग्जैक्ट हाँ 1 पे नहीं है, हाँ, वो हल्का सा ऊपर है, हल्का सा ऊपर है कह सकते हो। तो उसको 1 कंसीडर कैसे कर हाँ, वो लेंगे? 1 मैंने कंसीडर किया है, मैंने देखा कि ये कहीं ना कहीं सारे पॉइंट्स इसी लाइन पे हल्का फुल्का ऊपर निकल गया, दैट्स ऑल। ठीक है, अच्छा। हाँ। अनिमेश, क्या अभी ये चीज क्लियर है 5 वाला? अनिमेश 5 वाला क्लियर है क्या? 5 माइनस में क्या है? अच्छा 5 वाला तो बात ही नहीं किया। 5 माइनस पे क्या देखना है कि जब आप 4 से 5 की तरफ जा रहे हो तो आपका ग्राफ धीरे धीरे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना। तो 5 से जस्ट पहले भी आपका ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसलिए एफ ऑफ 5 माइनस हमने इन्फिनिटी लिखा हुआ है। लेकिन एग्जैक्टली 5 पे ग्राफ डिफाइन नहीं है, ग्राफ का कोई हिस्सा नहीं है, कुछ भी पार्ट नहीं दिख रहा ग्राफ का।
वो देखो जो डॉटेड लाइंस बनाया क्या वो ग्राफ को टच कर रहा है? नहीं कर रहा टच। तो ग्राफ को टच नहीं कर रहा है तो हम इसलिए क्या बोलेंगे कि उस पॉइंट पे तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं है तो आउटपुट भी नॉट डिफाइंड है। सेम इज द केस फॉर 5+। 5+ पे भी हमको ग्राफ का कोई हिस्सा नहीं दिख रहा है, इसलिए नॉट डिफाइंड, इसीलिए नॉट डिफाइंड। इज दिस क्लियर एवरीवन? आज की क्लास इसी में निकल गई। आज मैं जो पढ़ाना चाहता था हम बहुत पीछे निकल गए इनफैक्ट 3 लेक्चर्स के हिसाब से। तो आई विल बी प्लानिंग एन एक्स्ट्रा क्लास। मैं कल के दिन में एक एक्स्ट्रा क्लास प्लान करूंगा, ठीक है? मैं आप लोगों को थोड़ी देर में ग्रुप पे अनाउंसमेंट कर देता हूँ टाइमिंग्स को लेकर, अपने रूटीन को देखकर। कल एक एक्स्ट्रा क्लास प्लान होगा गाइस, वी हैव टू डू इट, वरना हम बहुत पीछे निकल गए। आज का अगर आप टारगेट देखोगे तो मैं आपको बस दिखाता हूँ कि मैंने कितने स्लाइड्स रखे हुए थे और हम पहले स्लाइड में लटके हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है? तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। दीक्षा मैं अभी इसको अपलोड कर देता हूँ ना, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, फिर आप वहां से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सो आज की क्लास गाइस लाइक विल हैव अ एक्स्ट्रा क्लास। आज शाम को ही कर सकता था बट मेरी आज आई थिंक 4 क्लासेस हैं तो 5वां क्लास नहीं लेने का मन है। कल आई विल डू द क्लास, ठीक है? साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ टास्क देता हूँ, थोड़ा रीड करने का, वो कीजिएगा। चलो, सो आई एम एंडिंग द सेशन हियर। 10 मिनट जो यहाँ पे जल्दी एंड करो उसको भी वहां पे बराबर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। सुबह में रिवांश देख लेता हूँ, अगर पॉसिबल होगा तो सुबह ही रखूंगा, ठीक है?